बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान सुहेल अहमद क्रेसेंट एशियड से उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। माशाल्लाह आज जुम्मतुल मुबारक है मेरी तरफ से, आप सबको जुम्मतुल मुबारक। और माशाल्लाह कल हज है और बरकत महीना है। अल्लाह ताला इस हज के महीने के सदके, इस हज के सदके, इस ईद वाले दिन की कुर्बानी के सदके हमारे सबके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए और मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए। और जो लोग परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमाए, सबके कारोबार में दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए। जुम्मतुल मुबारक के सदके, हज के सदके हमारी तमाम जो भी परेशानियां हैं सब लोग और सब लोगों की जो जिसकी परेशानी है उसकी परेशानियां दूर फरमाए। और जो इस जहान दुनिया से चले गए उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बात करते हैं हम रियल एस्टेट के ऊपर। रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर माशाल्लाह बजट के बाद काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। कल से मैं देख रहा हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर जी 45% नॉन फाइलर के ऊपर लग गया, फाइलर के ऊपर 15% लग गया, टैक्स लग गया, ये हो गया वो हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा बातें सुनने में आ रही हैं। तो मैंने कहा आज जो है इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दें, लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी सी पहुंचा दें कि आखिर ये माजरा क्या है और बजट के बाद सूरत हाल जो है प्रॉपर्टी की वो कैसी है और बजट के बाद क्या सूरत हाल होगी और ये मार्केट चलेगी या मार्केट में और ज़्यादा स्लम्प आएगा या मार्केट की सूरत हाल जो है वो बहुत बुरी हो जाएगी या मार्केट की सूरत हाल में जो क्या नई नया आने वाला है। तो ये बातें आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, साथ दिए गए बेल का बटन भी लाजमी दबाएं। अगर आप और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट फरमा लें 032184920007। आप इस पर भी कॉल करके बाकिया जो भी कोई आपको समझ नहीं आती तो आप इस पर भी बात कर सकते हैं। मेरा ऑफिस DHA लाहौर फेज 1 में है, आप वहाँ पे भी तशरीफ ला सकते हैं। प्रॉपर्टी के मतलब किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई चीज़ आप बेचना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, प्लॉट लेना चाह रहे हैं, फाइल लेना चाह रहे हैं, घर लेना चाह रहे हैं, रेंट पे लेना चाह रहे हैं, परचेज करना चाह रहे हैं, तो किसी किस्म की भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, घर बनवाना चाह रहे हैं, तो हर किस्म की जो है वो टीम हमारे पास मौजूद है। आपको तमाम सहूलियात दी जाएंगी। मेरा ऑफिस DHA फेज 1 में और माशाल्लाह से पिछले 15 साल से मैं DHA में प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ। तो बजट की हम बात करते हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर क्या असर पड़ा है। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं गेन टैक्स की, जो 15% और 45% जो है वो सुनने में लोगों को आ रहा है, इसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि फाइलर और नॉन फाइलर के ऊपर क्या टैक्सेस थे पहले। 3% फाइलर के ऊपर टैक्स है अगर आप कोई चीज़ बेचते हैं या लेते हैं। उसके बाद अगर अब जो है नॉन फाइलर है उसके ऊपर 6% जो है वो टैक्स था। अगर आप कोई बेचते हैं या लेते हैं वो वही का वही है, उसमें कोई ना फर्क नहीं पड़ा। अगर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी से आप ऊपर चले जाते हैं तो फाइलर के लिए जो है वो 4% हो जाता है और नॉन फाइलर के लिए 7% है। इसके बाद अगर हम 10 करोड़ की प्रॉपर्टी से ऊपर चले जाते हैं तो फाइलर के लिए 5% है, नॉन फाइलर के लिए 10 से 12% ये जाता है। ये जो है जो बहुत लश्करी प्रॉपर्टी है या बहुत बड़े कमर्शियल्स हैं उसके ऊपर लागू होता है, अदरवाइज बाकी टैक्सेस वही हैं, उसमें कोई इतना फर्क नहीं है। और हम बात करते हैं गेन टैक्स की। इससे पहले जो गेन टैक्स था वो 6 साल की मुद्दत के लिए था। उसमें पहला साल 15%, दूसरा साल 12%, इसी तरह कम होते होते 6 साल के बाद वो बिल्कुल खत्म हो जाता था। अब उन्होंने कर दी है मुद्दत खत्म। अब आप जब भी कभी सेल करेंगे प्रॉपर्टी, चाहे आप 10 साल बाद बेच रहे हैं, 15 साल बेच रहे हैं, तो ये चेंज भी हो सकता है, इसमें कमी पेशी भी हो सकती है। इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुआ, लेकिन इसको अभी फिलहाल जो खबरें हैं वो ये है कि 15% जो है आपको गेन टैक्स देना पड़ेगा। किसके ऊपर? अगर आपने कोई चीज़ बेची है उसके ऊपर आपको फर्ज करें कोई प्रॉफिट आया 10 लाख या 20 लाख या 50 लाख, जो भी प्रॉफिट आया उसके ऊपर आपने अपनी फाइल रिटर्न में जो आपने टैक्सेस देने हैं उसके ऊपर गेन टैक्स है। बाकी आपने कोई चीज बेचनी है तो उसको फाइलर के ऊपर वो 3% जैसे टैक्स होता था वही लगेगा, उसको उसके जो 15% टैक्स है वो नहीं लगेगा। वो टैक्स जो है वो गेन की सूरत में है। आप FBR वैल्यू के ऊपर जो आपने गेन देना है, आप 10 लाख रुपए दे रहे हैं या 10,000 कमा रहे हैं, अगर आप नहीं कमा रहे तो आपको उसके ऊपर वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये बात क्लियर है। तो इसके ऊपर कोई इतना वावेला बुलाने की जरूरत नहीं है। मार्केट को नेगेटिव की तरफ नहीं ले जाना चाहिए, मार्केट को पॉजिटिव की तरफ लेने जाना चाहिए। रियल एस्टेट सेक्टर ऑलरेडी काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। इस 3 साल के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो जितना नुकसान उठाया शायद मेरे ख्याल में इससे पहले कभी ना उठाया।
तो रियल सेक्टर की तरफ जो हमें जो है हुकूमत को भी तवज्जो देनी चाहिए, इसको चलना चाहिए। ये एक हरीर की हड्डी है जो है रियल एस्टेट सेक्टर। इससे चलने से मुल्क की तमाम जो है वो इकॉनमी चलती है। इसके चलने से तमाम तर जो है फैक्ट्रियां चलती हैं। इसमें अगर हम घर की तरफ तवज्जो देकर अगर कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं, घर बनते हैं, तो उससे काफी ज्यादा मार्केट को फायदा होता है, इसमें हर बंदे को फायदा होता है। तो इसलिए जो पंजाब हुकूमत ने कल बजट पेश किया वो बहुत अच्छा पेश किया। उन्हें कोई नया टैक्स नहीं लगाया रियल एस्टेट के ऊपर, ना ही किसी चीज के ऊपर इतना ज्यादा कोई टैक्सेस लगाए हैं। माशाल्लाह से उन्होंने बड़ा अच्छा बजट पेश किया है। तो इसमें ये भी एक वो देने जा रहे हैं कि 5 मरले के घर तक आप जो है वो बिला सूद आप कर्जे ले सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। शायद जैसे कि इमरान खान की कामयाब जवान स्कीम थी या इस तरह की जो घरों वाली स्कीम थी, वो भी बैंकों वाली शायद ओपन हो जाए, तो इसलिए छोटे तबके के लिए जो 3 मरला 4 मरला 5 मरला घर लेके जो इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं, वो भी इनके लिए भी एक अच्छी सहूलत आएगी। तो वो भी एक अच्छा साइन है। तो मेरे ख्याल में अब रियल एस्टेट सेक्टर को आहिस्ता आहिस्ता दिन रात जो है वो बेहतर ही की तरफ जाएगा। तो उम्मीद है कि इसमें कोई नेगेटिव ना फैलाई जाए, इसमें पॉजिटिव रहे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।